सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है। ठीक है, आप रिसेंटली नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स में स्विच कर रहे हैं। तो आज ए फॉरेक्स ट्रेडर मैं भी लास्ट 6 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली लास्ट 2 साल से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को अपना कैपिटल से ट्रेड करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड करता हूँ। तो अपना कैपिटल में ट्रेड नहीं करता हूँ। और अभी लास्ट 2 साल से मैं एज ऑप्शन सेलर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं हो सकता है मैं आपको कुछ मतलब जो भी मैं अभी बोलूँगा इस वीडियो में, जो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, हो सकता है आपका कुछ काम आए। तो आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि आप अगर स्विच करना चाहते हो इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स मार्केट, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक अच्छा ब्रोकर। ठीक है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि सेबी रजिस्टर है। ठीक है, तो इसीलिए आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में फिलहाल इंडिया में कोई ऐसा एक अच्छा एक ट्रस्टेड ब्रोकर है नहीं। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो, दुबई सिंगापुर कहीं पे, तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इंडिया में कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर है नहीं। जो भी एक दो अवेलेबल है जिनको इन्फ्लुएंसर लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि वो लोग एक लूप होल का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर पाते हो, डिफरेंट अकाउंट के थ्रू आप करते हो जो भी प्रोसेस है। ठीक है, तो वो रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या चल, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है, आप फुल बना रहे हो और आप ज़्यादा स्मार्ट हो। उनको भी पता है कि लोग कर रहे हैं कैसे ट्रेडिंग। ठीक है, आज आप कैपिटल डाले, अपना हार्ड वर्किंग पैसा है, कल सुबह उठोगे तो पता चलेगा गवर्नमेंट कुछ नया रूल लाया है और वो जो भी ब्रोकर आपका होगा वो गायब। ठीक है, उसको वेबसाइट नहीं खोलेगा, आप नहीं खोलेगा, पूरा पैसा आपका गया। और आप चाह के भी कंप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ही पहले पकड़ेगा कि आपने इलीगल वे में पैसा डिपॉजिट क्यों किया, फेमा एक्ट जो है उसका अगेंस्ट में जाके। ठीक है, तो आप अगर अपने रिस्क में पैसा डाल सकते हो, देन फिर हम लोग सेकंड स्टेप में चलते हैं। एक ब्रोकर आप कोई भी देख लो आपके हिसाब से, क्योंकि मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं खुद किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जो मैं ट्रस्ट करके पहले करता था वो सब बंद हो गया है। तो मैं अपना हार्डवर्किंग पैसा ऐसा बिना ट्रस्ट के किसी भी ब्रोकर को नहीं देना चाहता हूँ। तो ये आ गया। सेकंड चीज, आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हो और अब प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बने हो, ठीक है, आप अभी तक अपना डिसिप्लिन आपका सही नहीं है, आपका साइकोलॉजी सही है नहीं, सही नहीं है, तो आप डोंट इवन थिंक कि मैं आपको फॉरेक्स में जाना चाहिए। क्योंकि फॉरेक्स में जो है ना, वो इंडियन स्टॉक मार्केट से भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन हो सकता है आपको इन्फ्लुएंसर लोग बोलेंगे कि बहुत सिंपल है, बाय सेल कर सकते हो, लिवरेज मिलता है, आपको कोई डीके नहीं है, वो नहीं है। नहीं, उसमें उसका डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे स्विच करने से आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो वो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहिए, इंडियन में बनो या फॉरेक्स में कहीं पे भी बनो। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है आप में और आपका कोई प्रॉपर सेटअप में आप ट्रेड नहीं करते हो, देन मत जाओ फॉरेक्स में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत जल्दी वहां पे पैसा आपका जीरो होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, देन डोंट गो टू फॉरेक्स। आप इंडिया में अभी भी प्रैक्टिस करो, जो स्टॉक में ट्रेड करो, ऑप्शन में मत ट्रेड करो, एक डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक सेटअप बिल्ड करो अपने लिए, करो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप प्रॉफिटेबल हो, आप चाहते हो फॉरेक्स में जाने के लिए, तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट की 6-7 घंटे का मार्केट है, तो आप लो टाइम फ्रेम में ज्यादातर, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे। 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट में भी लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं। तो फॉरेक्स में जब जाओगे ना, आपको 3 मिनट 5 मिनट में आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हर 15 मिनट में आपको नया नया ट्रेड दिखेगा। तो इसीलिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट, 30 मिनट, अप टू 1 आवर में, मैं खुद 1 आवर में ट्रेड करता हूँ। तो जब आप बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे ना, तो आपको वो पेशेंस आप में होना चाहिए कि आप वेट करोगे अपने सेटअप को। सुबह से आप मार्केट चार्ट ओपन करके रखोगे, रात को 6 बजे आपको ट्रेड मिलेगा, तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। बड़ा टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरत है। तो उसके लिए क्या करोगे ना, पहले डेमो अकाउंट बनाओ, कोई भी MT5 या MT4 में मिल जाता है इजीली। आप कुछ अमाउंट का डेमो अकाउंट बनाओ और बड़ा टाइम फ्रेम में पहले 1-2 महीने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, फोर्थ में आता है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नॉर्मली इंडियन स्टॉक मार्केट में जब हम लोग ट्रेड करते हैं कि लॉट साइज हम लोग का फिक्स रहता है, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ऐसा रहता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं रहता है। फॉरेक्स में आपको मिनी माइक्रो लॉट में ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ठीक है बोल रहा हूँ, आई गेट। सो जब
तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है ना, आपका कैपिटल साइज के हिसाब से, और आप कौन सा करेंसी पेयर या फिर आप गोल्ड सिल्वर किसी में अगर कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हो ना, तो लॉट साइज उसके हिसाब से चेंज होता है। ऐसा नहीं कि आप एक लॉट में हर जगह पे ट्रेड कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपका करेंसी पेयर के हिसाब से आप अपना लॉट साइज मैनेज करना भी आपको आना चाहिए, करेंसी पेयर और अपना कैपिटल के हिसाब से। तो आप कहाँ पे कितना लॉट में ट्रेड करोगे, तो ये रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और आप कितना परसेंटेज का आप रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आप आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ ना आप डेमो अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कहीं पे भी। आपको मेटा ट्रेडर इजीली आप अगर इंस्टॉल कर सकते, इजीली अवेलेबल है आप स्टोर में, आप वहाँ से इंस्टॉल करो और वहाँ पे छोटा सा एक डेमो अकाउंट बनाओ। जो जितना कैपिटल का आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उतना कैपिटल का डेमो अकाउंट बनाओ और प्रैक्टिस करो। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग सेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर आप सिर्फ करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो ना, तो हर सेशन में ना अपना एक स्ट्रॉन्ग करेंसी रहता है। जैसे कि आप एशियन सेशन में ले लो, आप जेपीआई में, जेपीवाई वगैरह में, जैसे जापानीज करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो। और पाउंड डॉलर का जो होता है वो लंदन सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो पाउंड के अगेंस्ट, या फिर न्यूयॉर्क सेशन में आप डॉलर ये वगैरह ट्रेड कर सकते हो। तो कौन सा सेशन आपके लिए सुइटेबल है, आप कौन सा करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, उसको पहले फिक्स करो। ऐसा नहीं कि आपको चारों सेशन में ट्रेड करना है, नहीं, आपको चारों में से जो आपको ज्यादा सुइटेबल है, जिसमें आप ज्यादा समझ पा रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड करो। क्योंकि आपको देखो, इवनिंग टाइम में जनरली क्या रहता है ना, न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज बहुत सारा रहता है और बहुत सारे न्यूज आता है, तो उस वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। मैं पर्सनली मैं न्यूयॉर्क सेशन में इतना ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, जो 12:30 बजे दिन का रहता है। वो 12:30 से लेकर 6:30 बजे तक, 5 बजे तक जनरली मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कंप्लीट करके बंद कर देता हूँ, वो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। एक फाइनल चीज जो मैं बोलूंगा कि नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि 24 आवर मार्केट है तो बेनिफिट है, बेनिफिट है। तो पर्सनली आई फील ना कि वो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपको आपका सेटअप, अगर आप प्रॉपर एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना, आपको कोई सेटअप आपका है, जिस सेटअप को देख के ही आप सिर्फ ट्रेड एंट्री करते हो, तो सोचो कि आप सुबह से बैठे हो, आपको ट्रेड रात को 12 बजे मिलेगा। तो वो चीज जो रहता है वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैंने अब उसका क्या सोल्यूशन निकाला, तो उसकी वजह से मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मैं सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30, वैसे मेरे लिए दिन का 12:30 से लेकर 5:30-6 बजे तक मेरा मार्केट ओपन रहता है फॉरेक्स का। मैं बाकी का मार्केट देखता भी नहीं, ठीक है। तो ये जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, ये सब चीज धीरे धीरे देखना, आपको फॉरेक्स भी आप प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आप सब कुछ आप ठीक कर लोगे, लेकिन आपको एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है ब्रोकर का प्रॉब्लम है। आपको अगर इंडिया में कोई अच्छा ब्रोकर नहीं मिला, आप मान लो जो भी अवेलेबल है, तो पैसा डाल भी दोगे ना, तो क्या गारंटी है कि कल को ब्रोकर भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं अपना कैपिटल बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ। पहले 2 साल मैंने ट्रेड किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कितना रिस्की हो सकता है, क्योंकि मैं जिस पे कर रहा था उसको गवर्नमेंट बैन कर दिया, अपना वेबसाइट। आप सब एक, मतलब सुबह उठा तो था नहीं, थैंक गॉड, मतलब थैंकफुली मेरे पास मेरे कैपिटल उस था नहीं उसमें, तो बच गया। अदरवाइज वो कैपिटल आता भी नहीं मेरे को वापस कभी। सो एक लास्ट एक टिप दूंगा, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना, एक अच्छा ट्रेडर हो, तब कहीं पे भी पैसा कमा सकते हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स, कहीं पे भी। इन द एंड आपको प्रॉफिट ही कमाना है। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और आप में डिसिप्लिन है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपको इमोशन नहीं आता है ट्रेडिंग करते टाइम, देन प्रॉप फर्म ट्राई करो, ठीक है। फंडेड अकाउंट ट्राई करो। अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कौन सा कंपनी में करो, आप ढूंढ सकते हो। मैं पर्सनली मैं करता हूँ, मैं 2 डिफरेंट कंपनी का करता हूँ। लास्ट मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट 4 साल से मैं फंडेड अकाउंट में ही ट्रेड करता हूँ, जो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पे मेरा कैपिटल कुछ है नहीं, जो अमाउंट दे के मैं परचेज किया तो ऑलरेडी मैं मेरा प्रॉफिट से मैं आ चुका है वापस, तो मुझे वो रिस्क नहीं है कि मेरा कैपिटल कहीं गायब हो जाएगा। तो मैं बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकता हूँ। और ज़्यादा कैपिटल मिलता है तो उस हिसाब से आप ट्रेड भी अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपको फंडेड अकाउंट के बारे में जानना है, प्रॉप फर्म के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि आप कौन सा कंपनी का फंडेड अकाउंट अच्छा है और आप फंडेड अकाउंट कैसे क्लियर करो, इसके रिगार्डिंग में जिसका एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, सही लगा, तो आप मुझे एक लाइक दे सकते हो या फिर अपना व्यू कमेंट में डाल सकते हो। मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो फॉरेक्स में जाना चाहता है, तो हो सकता है उसको भी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।